नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की दया से सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी समस्याओं को दूर करने की उपायों को लेकर आते हैं, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय को लेकर आए हैं जिसे यदि आप कर लेते हैं तो 101% आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, वह दूर होगी। मित्रों, आज की जो उपाय है वह एक परी को सिद्ध करने की या प्रसन्न करने के लिए है। इसमें आपको कोई ज्यादा सामग्री नहीं लगना है, ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन इसमें आपको नियम का पालन करते हुए और इस उपाय को करना है। इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है। आज हम परी को प्रसन्न करने की या सिद्ध करने की एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं जिसमें यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। जी हाँ मित्रों, यह उपाय जो है इसमें आपको सिर्फ हवन करना है। हम जो चीज बताने जा रहे हैं उस सामग्री को लेना है और आपको हवन करना है। इसके हवन करने से यह बहुत जल्द ही खुश हो जाती है, सिद्ध हो जाती है और आपके समक्ष हाजिर हो जाती है। आपकी जो भी दुख, तकलीफ, समस्याएं हैं उसे दूर करती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को लेकर आते हैं या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, हवन, पूजा पाठ, साधना और तंत्र मंत्र भारतीय धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हवन विशेष रूप से यज्ञ या अग्निहोत्र के रूप में जाना जाता है, जो देवताओं को समर्पित एक अग्नि केंद्रित अनुष्ठान है। हवन में मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। साधना और मंत्र का महत्व हर तरह की पूजा, तंत्र और सिद्धियों में होता है, लेकिन कई लोग इस सवाल को उठाते हैं कि क्या केवल हवन के माध्यम से बिना गुरु और बिना मंत्र के किसी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, और विशेषकर परी को सिद्ध करने के संदर्भ में। मित्रों, यह प्रश्न एक व्यापक चर्चा की मांग करता है, क्योंकि इसका संबंध आध्यात्मिकता, साधना की प्रक्रिया और गुरु शिष्य परंपरा से है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हवन के माध्यम से परी या अन्य किसी देवीय शक्ति को सिद्ध करना क्या संभव है और क्या इसके लिए गुरु तथा मंत्र आवश्यक हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं हवन का महत्व के बारे में। मित्रों, हवन भारतीय धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ऋग्वैदिक युग से चला आ रहा है। हवन में अग्नि को देवता के रूप में पूजते हुए विभिन्न प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। यह माना जाता है कि हवन के द्वारा वातावरण शुद्ध होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हवन को एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है जिसमें देवताओं की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हवन को मन की शुद्धि और साधक की एकाग्रता बढ़ाने वाला माना जाता है। अग्नि, जो हवन का मुख्य तत्व है, उसे देवताओं का मुख कहा गया है, जिसके माध्यम से आहुति देवताओं तक पहुंचती है। यह अग्नि तत्व साधक के भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद जानते हैं सिद्धि का अर्थ और परी की सिद्धि के बारे में। मित्रों, सिद्धि का अर्थ है किसी विशेष शक्ति या क्षमता को प्राप्त करना। भारतीय तंत्र, साधना और योग में सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि योग साधक 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। परी की सिद्धि का संबंध एक विशेष प्रकार की देवीय शक्ति या शक्ति प्राप्ति से होता है, जिसे साधक अपनी साधना के द्वारा नियंत्रित कर सकता है या उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है।
परी की सिद्धि के लिए कई प्रकार की तांत्रिक विधियां और अनुष्ठान प्रचलित हैं, जिनमें गुरु का मार्गदर्शन और मंत्र जाप का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार परी की सिद्धि करने के लिए सही मार्ग और अनुष्ठान आवश्यक होते हैं, जिनका पालन गुरु के निर्देशन में किया जाता है। गुरु का महत्व भारतीय आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। गुरु वह होता है जो साधक को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। गुरु के बिना साधना का सही मार्ग प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। गुरु शिष्य को मार्गदर्शन, शक्ति प्राप्ति और कठिन साधनाओं में सुरक्षा प्रदान करता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन अनिवार्य है, क्योंकि तांत्रिक साधनाएं जो होती है वह विशेष प्रकार की शक्तियों से संबंधित होती हैं, जो साधक को भटकाव या नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुरु के मार्गदर्शन में साधक सुरक्षित और सही ढंग से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। फिर है मंत्र का महत्व। मंत्र शक्ति का एक ऐसा साधन है जिसे सही उच्चारण और नियमानुसार जपने पर विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंत्र तांत्रिक अनुष्ठानों का आधार है, क्योंकि जब मंत्र का सही ढंग से जाप किया जाता है तो वह साधक के आंतरिक और बाहरी वातावरण को प्रभावित करता है और आध्यात्मिक शक्तियों का आवाहन करता है। तंत्र साधना में प्रत्येक देवी देवता या अन्य शक्ति की सिद्धि के लिए एक विशेष मंत्र होता है और मंत्र का जाप एक विशेष संख्या में किया जाता है, जिसे जप संकल्प कहते हैं। परी सिद्धि के लिए भी विशेष मंत्र होते हैं, जिनका सही उच्चारण और आवृत्ति जरूरी है। बिना मंत्र के किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन माना गया है। इसलिए यह प्रश्न बड़ा रोचक है कि क्या बिना गुरु और बिना मंत्र के हवन से सिद्धि संभव है, और इसकी व्याख्या तंत्र, योग और साधना के विभिन्न पहलुओं से की जा सकती है। सामान्य रूप से तंत्र साधना में गुरु और मंत्र के बिना सिद्धि की संभावना बहुत ही कम होती है। तांत्रिक साधनाएं अत्यंत जटिल और शक्तिशाली होती हैं, जिनमें साधक को सही दिशा और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो गुरु के मार्गदर्शन और मंत्र जाप से प्राप्त होती है। हवन का महत्व जरूर है, लेकिन बिना मंत्र के हवन केवल एक सामान्य धार्मिक अनुष्ठान बनकर रह जाता है। जब हवन के साथ मंत्रोच्चारण होता है, तभी वह शक्तिशाली बनता है और साधक को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा गुरु के बिना साधक की दिशा और उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते, जिससे साधना में भटकाव आ सकता है। मित्रों, गुरु शिष्य को न केवल सही मंत्र सिखाता है, बल्कि उसके जाप की विधि, उच्चारण और सही समय की जानकारी भी देता है। उदाहरण के लिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हवन के माध्यम से ऊर्जा संचरण। मित्रों, हवन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे साधक का मानसिक और शारीरिक संतुलन बनता है। लेकिन यह ऊर्जा साधक को सिद्धि की ओर ले जाने में पर्याप्त नहीं होती। बिना मंत्र और गुरु के यह हवन मात्र एक धार्मिक क्रिया बनकर रह जाता है। यह एक मानसिक शांति और आंतरिक शुद्धि का साधन होता है, लेकिन सिद्धि के लिए इसके साथ मंत्र और गुरु का होना आवश्यक है। दूसरा है गुरु और मंत्र के बिना। मित्रों, आध्यात्मिक शक्तियों का आह्वान, किसी विशेष शक्ति या परी को आह्वान करने के लिए मंत्र और प्रक्रिया जरूरी है। बिना मंत्र के कोई भी शक्ति या देवीय ऊर्जा नहीं जागृत हो सकती। मंत्र वह माध्यम है जिससे साधक अपनी इच्छा को प्रकट कर सकता है और देवताओं से संवाद स्थापित कर सकता है। बिना मंत्र और गुरु के यह संभव नहीं होता। तीसरा है परिणामस्वरूप खतरे और असफलता। मित्रों, बिना गुरु और बिना मंत्र के तंत्र साधना करना खतरनाक भी हो सकता है। अगर साधक गलत दिशा में जाता है या गलत विधि से हवन करता है,
तो उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हानि भी हो सकती है। तंत्र और मंत्र के विज्ञान को समझे बिना इनका प्रयोग करना एक तरह का अज्ञान है, जिससे विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए मित्रों कि हवन, मंत्र और गुरु यह तीनों ही किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। बिना मंत्र के हवन करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह है, जो मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है, लेकिन परी की सिद्धि जैसी उच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। गुरु के मार्गदर्शन और मंत्र के सही उच्चारण से ही साधक शक्तियों का आवाहन कर सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। गुरु साधक को सही मार्ग दिखाता है, साधना की गहराइयों में उसे सुरक्षित रखता है और सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मंत्र, गुरु और हवन तीनों मिलकर साधक को उस उच्चतम स्थिति में ले जाते हैं जहां वह देवीय शक्तियों का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए परिसिद्धि या किसी भी प्रकार की तांत्रिक सिद्धि के लिए हवन के साथ साथ गुरु का मार्गदर्शन और मंत्र का सही जाप अनिवार्य होता है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप सुरक्षा कवच धारण करके और इस परी के लिए हवन कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का होना बहुत जरूरी है और सही उच्चारण करना अनिवार्य है। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि परियों को सुगंधमय वातावरण बहुत पसंद होती है, तो परी को प्रसन्न करने के लिए आपको हवन सामग्री में लोभान का प्रयोग करना है। जी हाँ मित्रों, आप लोभान ले लें। यह किसी भी पंसारी के दुकान में या जहाँ पूजा की सामग्री मिलता हो वहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो इसे लेकर और साथ में इत्र रख लें। इन दोनों सामग्रियों को रख करके और किसी भी शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुन लें, शुक्रवार के दिन ही इस उपाय को करना है। तो आपको शुक्रवार के दिन कहीं एकांत जगह में, अगर घर से बाहर कर सकते हैं तो ठीक है, और यदि बाहर नहीं कर सकते तो अपने घर में ही कहीं ऐसा एकांत जगह ढूंढ लें जहां आप इस काम को करें, इस हवन को करें, तो आपको कोई ना देख पाए, कोई टोक ना पाए। तो जिस स्थान पर आपको हवन करना है वहां आपको 7 प्रकार की लकड़ियां लेना है और हवन कुंड बनाना है। फिर उसमें थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर दे। इत्र का छिड़काव करने के बाद जो हवन सामग्री रखे हैं, उस लोभान को, जो मंत्र हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और 151 बार आपको हवन करना है। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही कारगर मंत्र है। इस मंत्र से यदि आप हवन करते हैं तो यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें तत्काल ही दूर कर देती है। लेकिन यह सब करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके गुरु है तब तो ठीक है, अगर गुरु नहीं है तो आपको सुरक्षा कवच का प्रयोग जरूर कर लेना है। तो आशा है कि जो उपाय हम बताए हैं इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।